वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं। सेट 7 है ये, प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले 6 सेट जो है अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी सेट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आने वाली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की जो परीक्षा है, इन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेकर आता हूं। तो दिन में 2 बजे डेली आप इस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ पर यह स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आप सबको पता है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान 2 अलग अलग संप्रदाय हो गए थे। तो इनमें सर्वाधिक जो अंतर है वो किसका है, किस चीज का अंतर है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति। नेक्स्ट देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यहाँ उपनिषद और भागवत गीता भी है, तो यहाँ पुस्तक की ही बात होगी। ठीक है, किस में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है, वेद में ही मिलता है और उसमें भी नाम याद रखिएगा, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो देखिए, जनता के संपर्क में रहने वाला जो राजा था वो अशोक था, इसलिए ऑप्शन बी इसको याद रखिएगा, अशोक इसका राइट आंसर होगा। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो भूमि का सर्वेक्षण भू राजस्व के निर्धारण के लिए चोल शासक का नाम पूछा गया है, तो राज राजा प्रथम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के जो कार्य को पूरा करने का काम किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। शुरुआत की थी बनाने की ऐबक ने, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, इन्होंने इस काम को पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। देखिए, आप सभी से मैं रोज कहता हूं कि हमारे इस 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ठीक है, उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद सही में से जो मार्क्स बनते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है और नेगेटिव मार्क्स आप, या फिर आप ऐसे कर लीजिए सहूलत के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आधा नंबर आपका जो है वो कट जाएगा अगर आप एक गलत आंसर करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ और आधा नंबर कटेगा, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको कैलकुलेट करके आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कहीं भी करते हो, एक बार टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, आपको अपने लेवल का पता लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, इनका जन्म कहाँ हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था? तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है, आपको मालूम होनी चाहिए। इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा का स्थापन किया गया है। प्रतिमा की जो ऊंचाई है 108 फीट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इस पर हमने एक लेटेस्ट वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केरल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा माधव राय नारायण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कारण पूछा गया है, दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। 4 कारण दिए गए हैं, कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी और आक्रमण सेना के द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आक्रमण सेना के द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 4 नाम आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप सबको पता है सती प्रथा का जो उन्मूलन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 1765 की बात पूछी गई है, दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो है वो सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इस जनजाति का नाम था खासी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार का नाम आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? SN सेन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो देखिए कथन जो सही है पूछा गया, देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को जो है वो परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक है या फिर कानूनी है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है संपत्ति का अधिकार, लगभग हर स्टेट के PCS एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कहीं भी SI का एग्जाम हुआ है वहाँ ये सवाल पूछा जा चुका है। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है, इससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले निम्न में से कौन हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं कभी? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व की बात पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। बाकी ये सब जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की जो बैठक होती है वो किस तरीके से समाप्त की जा सकती है? विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए तीनों के द्वारा समाप्त हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अब राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, बोलते हैं हम लोग उसको AG। ठीक है, एडवोकेट जनरल बोला जाता है। ठीक है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तदर्थ समिति निम्न में से कौन है? याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, आवास समिति या प्रवर समिति? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तदर्थ समिति जो है वो प्रवर समिति है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो भारत के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है वो शिक्षित बेरोजगारी है, लोग शिक्षित होकर के भी बेरोजगार हैं, ये समस्या बनी हुई है भारत के अंदर। तो वर्तमान समय में देश के अंदर शिक्षित बेरोजगारी है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? किस क्षेत्र से? कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्र से या विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे जोरा दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये युग्म अरल सागर के किनारे है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है कि युग्म जो है, कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है, अरल सागर के किनारे इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो युग्म है, ये जो जोड़ा है, ऑप्शन ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो 1914 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपसे पूछी गई है कि ये कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट मैकिनले, ऑप्शन सी माउंट मैकिनले इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कई बार ये सवाल पूछा गया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और इन 8 राज्यों को आपको बिल्कुल होठ पर याद होना चाहिए, कभी भी ये फिसलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ जो है वो होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको ट्रिक भी पता होगी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये जो है आपका ट्रिक होता है, गमछा झार। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है, प से पश्चिम बंगाल, ग से गमछा, ठीक है, म से यहाँ पे आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान। तो मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक होती है, तो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ओडिशा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, ये सवाल पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में है, अरावली राजस्थान में है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी और किस राज्य में जायकवारी बांध अवस्थित है? जायकवारी बांध जो है वो किस नदी और राज्य में अवस्थित है? जैसे यहाँ क्रम जो युग्म दिया गया है, पेरियार नदी केरल, बनास नदी राजस्थान, गोदावरी नदी महाराष्ट्र या फिर रावी नदी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी महाराष्ट्र, इसमें जो है ये जायकवारी बांध अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल का आदमी, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए किस सरल लोलक की लंबाई, किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए, लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी लंबाई लोलक की, सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो जो उसका आवर्तकाल है, ठीक है, वो उसका आधा बढ़ जाएगा, तो आधा यानी 2% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4% बढ़ाएंगे तो 2% होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सूर्य का तापमान जो है वो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो सूर्य का ताप किससे मापा जाएगा? प्लेटिनम तापमापी से, गैस तापमापी से, पायरोमीटर तापमापी से या फिर वाष्पन दाब तापमापी से। तो सूर्य का ताप पायरोमीटर तापमापी से मापा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एकॉस्टिक विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो लालिमा किस कारण छाती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय? आप देखते होंगे आसमान में
जो है वो लाल रंग दिखाई देता है आपको, वो किस वजह से होता है? पूरे में लालिमा फैली हुई, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क जो होती है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आंसर क्या होगा? आयरन ऑक्साइड की होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च घनत्व, कम द्रवता, उच्च संचलन शक्ति और उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पारे का साधारणतः तापमापी जो है यंत्रों में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसकी उच्च संचलन शक्ति होती है। ठीक है, पारा जिसे हम लोग Hg कहते हैं या मरकरी भी आप कहेंगे। ठीक है, तो ये थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होता है पारे का, तापमापी यंत्रों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आप थर्मामीटर भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उच्च संचलन शक्ति की वजह से इसका इस्तेमाल होता है। अगला देखिए, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? भारीपन या भारी पानी या भारी जल जो है वो हम लोग जिसको कहते हैं, पानी के अंदर क्या पाए जाने के कारण होता है? हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक पाए जाने के कारण ये कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड याद रखिएगा, D2O। इसके बाद देखिए अगला है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? लकड़ी के भंजक आसवन से जो प्राप्त होता है वो क्या है? एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पायरोलग्नियस अम्ल है या फिर फॉर्मिक अम्ल है? तो आंसर हो जाएगा पायरोलग्नियस अम्ल है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लकड़ी के भंजक आसवन से ये प्राप्त होता है। अब सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो बिहार एसएससी हो या फिर बिहार दरोगा हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल यहाँ पर है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है? ठीक है, तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्राव के लिए प्रोटीन का संवेष्टन करना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में काम करती है या सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सी कोशिकाएं हैं? इस कोशिका का नाम है श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखिएगा, WBC इसको बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल याद रखिएगा। ठीक है, WBC। यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए, विश्व मच्छर दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। तो ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो 20 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO बनाए गए हैं, MD एंड CEO बनाए गए हैं साउथ इंडियन बैंक के। किन को बनाया गया? परमिंदर चोपड़ा, अमरजीत सिंह, PR शेषाद्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इन साउथ इंडियन बैंक के जो MD और CEO बने हैं इनका नाम है PR शेषाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 शुरू की गई है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किस देश में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा हंगरी। ऑप्शन सी हंगरी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हाल ही में निजी बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निजी बैंक ने RBI के साथ साझेदारी की है। तो किस निजी बैंक ने किया है? हाल ही में किस निजी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए RBI के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन बी एक्सिस बैंक इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो पर टारगेट जो है वो 500 लाइक का है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि अब तक किसी वीडियो पर 500 लाइक आपने पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।